जब वह आदमी होश में आया तो उसने पाया कि उसके पास सिर्फ सिर ही बचा है, बाकी पूरा शरीर गायब हो चुका था। वह घबरा गया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने गलती से एक बम को सक्रिय कर दिया था, जिससे उसके शरीर का 80% हिस्सा बुरी तरह जल गया था और उसकी पूरी कमर की हड्डी स्पाइन नष्ट हो गई थी। उसे जिंदा रखने के लिए उसकी पत्नी ने डॉक्टर को अनुमति दी कि वे उसे एक रोबोट में बदल दें। जब वह फिर से जागा और उसे पता चला कि उसका असली शरीर काट दिया गया है, तो वह यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपना आपा खो दिया और लगभग डॉक्टर का गला घोंट दिया। फिर वह लैब से भागने की कोशिश करने लगा। मजबूर होकर डॉक्टर ने रिमोट से उसका सिस्टम बंद कर दिया। डॉक्टर ने उसे सच्चाई का सामना कराने के लिए उसका मैकेनिकल खोल हटाया ताकि वह अपनी बची हुई स्थिति देख सके। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया और डॉक्टर से अपनी जान खत्म करने की भी विनती की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी और बच्चे अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उसने हकीकत को स्वीकार कर लिया और एडॉप्टेशन ट्रेनिंग अनुकूलन प्रशिक्षण शुरू कर दी। लेकिन इंसानी भावनाओं के कारण उसकी प्रतिक्रिया शक्ति सामान्य रोबोट्स की तुलना में काफी कम थी। इस समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर ने उसके दिमाग में एक चिप लगा दी जो उसके हार्मोन को नियंत्रित करती थी। यह चिप सामान्य स्थिति में निष्क्रिय रहती थी और केवल तब सक्रिय होती थी जब वह कॉम्बैट मोड युद्ध मोड में प्रवेश करता था। उस वक्त वह पूरी तरह भावना शून्य मशीन बन जाता था। अपग्रेड के बाद उसका कॉम्बैट टेस्ट लिया गया। उसे अकेले एक रोबोट स्क्वाड का सामना करना था। उसने अपना मास्क नीचे किया और कॉम्बैट मोड में चला गया। अब वह पूरे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था। भावनाओं को एक तरफ रखकर उसकी हर वार सटीक और घातक थी। सिस्टम की मदद से एक भी गोली उसे नहीं लगी। रोबोट्स की गोलीबारी का सामना करते हुए उसने भविष्यवाणी के जरिए गोलियों से आसानी से बचा और कुछ ही मिनटों में पूरे स्क्वाड को समाप्त कर दिया। टेस्ट पास करने के बाद वह घबराहट के साथ अपने परिवार से मिला। हालांकि अब वह पूरा इंसान नहीं रहा था, फिर भी उसकी पत्नी ने उसे स्वीकार किया और उनके बीच का प्यार अब भी बरकरार था।